एक महिला घूंघट से निकलकर देश और राज्य के लिए सैकड़ों मेडल दे चुकी है, जो बिहार के आरा की रहने वाली है। पीटी उषा को अपना आदर्श मानती है। अब एशियाड में भारत का दोबारा प्रतिनिधित्व करेगी। 40 से ज्यादा उम्र होने के बावजूद ना ही दौड़ने की स्पीड में कमी आई और ना ही हिम्मत में। ससुर ने शादी के बाद खेलने का प्रोत्साहन दिया था, जिसके बाद अंजू कुमारी एक के बाद एक 150 मेडल भारत, बिहार और रेलवे को दे चुकी हैं। अंजू के स्ट्रगल की कहानी बेहद ही प्रेरणादायक है। आरा के खजुरिया गांव के रितेश कुमार की पत्नी अंजू कुमारी है और इनके ससुर एक नेता थे, जिनका नाम स्वर्गीय शिवमूर्त यादव था। हालांकि अंजू का जन्म बिहार के परिवेश से अलग दक्षिण भारत के चेन्नई में हुआ। पिता सिद्धेश्वर प्रसाद सीआईएसएफ में नौकरी करते थे, जिसकी वजह से चेन्नई में ही पढ़ाई लिखाई हुई थी। अंजू कुमारी के द्वारा बताया गया कि दक्षिण भारत में खेल का माहौल बहुत अच्छा है। जब मेरा जन्म हुआ था, उस समय पीटी उषा भारत के खिलाड़ियों की रोल मॉडल थी। उन्हीं को देखकर मेरे पिताजी का सपना था कि हम भी एथलीट बने। पिताजी की वजह से खेलना शुरू किए और डिस्ट्रिक्ट स्टेट होते हुए कई मेडल जीते। इसी बीच 2006 में रेलवे में, पूर्व मध्य रेलवे में उप मुख्य टिकट निरीक्षक के पद पर नौकरी लग गई और 2007 में शादी हो गई, जिसके बाद पारिवारिक जीवन और नौकरी में उलझकर खेल छोड़ दी। इस बार महाराष्ट्र के पूना में 13 से 17 फरवरी तक आयोजित 44वीं राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भोजपुर की बहू अंजू कुमारी ने 2 स्वर्ण पदक लाकर जिले व प्रदेश का नाम एक बार फिर से रोशन किया। इस बार अंजू लॉन्ग जंप में 4.61 मीटर और ट्रिपल जंप में 9.56 मीटर की छलांग लगाकर ये स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अंजू ने बताया कि बिहार में घूंघट से निकल ग्राउंड में जाना बेहद ही कठिन था और शायद आज भी यही है। जिस समय हम खेलते थे, उस समय घूंघट प्रथा बेहद ही जटिल थी, लेकिन मेरे ससुर स्वर्गीय शिवमूर्त यादव ने हमको बहुत प्रेरणा दी और प्रोत्साहित कर हमको शादी के 10 साल बाद ग्राउंड में उतारे। उनके विश्वास पर हम खरे उतरे और दोबारा ग्राउंड पर आने के 1 साल बाद ही 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीती। तब से निरंतर मेडल हासिल कर रही हूँ। अंजू का सफर सिर्फ स्टेट और नेशनल तक ही नहीं रहा। 2019 में मलेशिया के कुचिंग शाराबाग शहर में आयोजित एशियन मास्टर्स एथलीट प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन की थी। अब तक के सबसे सुंदर पलों में अंजू के जीवन में मलेशिया में जीता गोल्ड है। एशिया समेत देश के विभिन्न जगहों पर अब तक 150 से ज्यादा गोल्ड मेडल जीतकर अंजू ने साबित कर दिया है कि एक औरत घूंघट से अगर सही लक्ष्य को लेकर बाहर निकलती है तो वो पुरुष से 2 कदम आगे निकल सकती है। अंजू के पति सह कोच रितेश कुमार अपनी पत्नी के लिए ही चेन्नई जाकर एथलेटिक्स का कोचिंग प्रशिक्षण लिए और अब खुद अंजू को सुबह 4 बजे ट्रेनिंग देते हैं और फिर दोनों अपने ऑफिस चले जाते हैं। इसके बाद वापस आकर 4 बजे से दोनों ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। अंजू को रितेश कोचिंग देते हैं। रितेश कुमार ने बताया कि अंजू फिलहाल पटना में पूर्व मध्य रेलवे में उप मुख्य टिकट निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। बचपन से ही एथलेटिक्स से लगाव है। 5वीं कक्षा से ही एथलेटिक्स प्रतियोगिता में ही अव्वल स्थान प्राप्त करती रही। अब तक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगभग 150 मेडल जीता है, जिसमें 80 से 90 के करीब स्वर्ण पदक शामिल हैं। देखिए, मास्टर्स एक सर्टेन एज होता है। इससे पहले टिल 20, 25, 28 इट इज़ नोन एज ओपन एज कैटेगरी, और जैसे ही आप 30 क्रॉस करोगे यू विल काउंट एज मास्टर्स। और मास्टर्स आने के बाद लोग बहुत कठिनाइयाँ सब फेस करना पड़ता है। मास्टर इन द सेंस 30 ईयर्स के बाद तकरीबन हर लोग मैरिड हो जाते हैं, फैमिली परिवार हो जाता है उनका, और उसको देखते हुए इफ़ यू आर परफॉर्मिंग इन ट्रैक एंड फील्ड यू हैव टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, और उसको फेस करते हुए मैं आगे बढ़ी हूँ। और इस फेसिंग में मेरे फादर इन लॉ का सबसे बड़ा योगदान है। और मैं बता दूँ, मेरी शादी 2007 में हुई थी और भोजपुर एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर पर्दा सिस्टम, घूंघट सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता है। वहाँ से उस गांव, उस ज़िले से भोजपुर में खजुरा नाम का गांव है, वो मेरा ससुराल है। वहाँ पर ऐसे जगह से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर घूंघट मस्ट है। लेकिन मेरे फादर इन लॉ रियली हैट्स अप टू हिम। उन्होंने बोला कि क्या पर्दा और घूंघट है, अगर आप खेलना चाहती हो यू कैन ट्राई फ्रॉम नेक्स्ट वीक नेक्स्ट डे। और मैं 2017 से 17 से आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर मैरिज 10 ईयर्स
मैंने वापस चालू किया। और गॉड ग्रेस एंड मेरे फादर इन लॉ का आशीर्वाद है, जो भी कहिए, या मेरा लगन है, मेहनत है, मैंने 18 में प्रूफ कर दिया कि व्हाट वाज आई वाज। मैं पहले क्या थी उसका मैंने प्रूफ कर दिया 18 में, आफ्टर सच ए 10-11 ईयर्स गैप। और मैं फर्स्ट खेली थी बैंगलोर में, मैंने 4 गोल्ड और 1 सिल्वर लिया था। सर 2004 में सर मैं एथेंस के लिए, इंडिया के लिए एथेंस के लिए क्वालिफाई करने से फ्रैक्शन ऑफ 2-3 सेकंड से मैं चूक गई थी, जिसको मुझे मलाल था कि वो मेरे ऊपर ट्राई कलर का नहीं लगा, तिरंगा नहीं लगा, मेरे को अफसोस था। या शादी हो गई, 2006 में जॉब हो गई, साथ में शादी हो गई, उसके बाद 10 ईयर्स गैप हो गया। 10 ईयर्स गैप होने के बाद अब तो लगा तो सपना सपना ही रह जाएगा, अपनी इट्स नॉट पॉसिबल। फिर मैं बोलूँगी अगेन आई एम टेलिंग बिकॉज ऑफ फादर इन लॉ, माई हस्बैंड रितेश कुमार यादव, उनके कारण आज मैं यहाँ पर हूँ और खेल रही हूँ। और इससे पहले मैं बहुत सारा गोल्ड जीती हूँ, मास्टर से पहले बहुत सारा गोल्ड जीती हूँ, एशियाड के लिए भी क्वालिफाई की थी, लेकिन उस समय मैं भूली धनबाद रेलवे का कैंप में थी, उन्होंने मुझे नहीं भेजा। फिर मेरा एक इंटरनेशनल टूर छूट गया, फिर मुझे वो शट, दिस इज माई सेकेंड चांस, फिर मुझे नहीं मिला वो इंटरनेशनल चांस, वापस मुझे मिला 2019 में। फिर मैं वहाँ गई और जीत करके वहाँ से भी मैं 3 गोल्ड लेकर के आया। देखिए आफ्टर मैरिज, आफ्टर हैविंग अ बेबी, बहुत सारा फिजिकली चेंज हो जाता है। थोड़ा तो मुझे अपने आप को तपाना पड़ा, खटना पड़ा, लेकिन मैं फिर बोलूँगी मेरा बेस बहुत स्ट्रॉन्ग था, बेस स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने थोड़ा अपने आप को खटाया, वापस तपस्या की, मेहनत की, और वापस बैक टू पवेलियन आ गई, फिर फुल फिटनेस। और मैं बोलती हूँ विद इन 6 मंथ, आई थिंक 6 मंथ भी नहीं की होंगी मैं ट्रेनिंग, अब मैं फिट हो गई और 18 में मैंने गोल्ड दे दिया। एक्चुअली मैं बोल रही हूँ मैं पढ़ाई लिखाई साउथ में की हूँ फ्रॉम चाइल्डहुड। जिस साल मैं पैदा हुई थी आई थिंक पीटी उषा वाज नोन एज ए गोल्डन गर्ल, और मैं साउथ में थी, मेरे पापा साउथ में पोस्टेड थे, उनका ख्वाब था कि ना मेरी बेटी भी पीटी उषा के साथ जैसे बनेगी। ठीक है, कोशिश करते हैं।